ओम पार्वती नमः। ओम नमः शिवाय। हरियाली तीज के व्रत का महत्व। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। कुछ लोग इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। यह व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं में सर्वप्रथम मां पार्वती ने अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए यह व्रत शंकर भगवान के लिए रखा था। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीय तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीय तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। यह उत्सव शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्योंकि सावन के कारण इस दिन चारों तरफ हरियाली रहती है, इसलिए इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। देश के बड़े भागों में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है, अतः कथा भी एक जैसी होती है। हरियाली तीज व्रत के नियम। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान आदि के बाद 16 श्रृंगार कर निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनाई जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व नृत्य किया जाता है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज के व्रत में क्या खाना चाहिए? हरियाली तीज व्रत का पारण रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। कई लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं। ध्यान रहे, व्रत पारण में पूजा में भोग में लगाया हुआ प्रसाद सबसे पहले ग्रहण करें, इसके बाद भोजन करें। कैसे लें संकल्प? हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। जो स्त्रियां निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, वो फलाहार व्रत का संकल्प लें। कई स्थानों पर परंपरा के अनुसार शादी के बाद पहला हरियाली तीज व्रत मायके में रखा जाता है। वहीं कुछ नवविवाहिताएं इसे ससुराल में भी मनाती हैं। हरियाली तीज के व्रत से एक दिन पहले व्रत रखने वाले को मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हरियाली तीज व्रत कथा। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम की भी कोई फिक्र नहीं की थी। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुन पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने ये बात तुम्हें बताई तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मान तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया।
इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव से कराएंगे। तुम्हारी हट के आगे पिता की एक न चली और उन्होंने यह विवाह कराने के लिए हामी भर दी। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। शिवजी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई थी और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह संभव हो सका। शिवजी ने कहा, जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामना मैं ज़रूर पूरी करूँगा। ओम पार्वतीय नमः। ओम नमो शिवाय।